बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तराखंड की भाजपा सरकार इस वक्त बहुत ही मुश्किलों में नजर आ रही है। एक तरफ साधु संतों का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हंटर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के ही मुख्य सचिव को अपने हंटर के नीचे नाप दिया है और कह दिया है कि अगर नफरती भाषण के मामले सामने आए तो मुख्य सचिव को अदालत का सामना करना होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में पहले ही धर्म संसद के नाम पर नफरत की आग भड़काई जा चुकी है। जब धर्म संसद में नेती नरसिम्हानंद और उसके समर्थकों ने मुस्लिम के नरसंहार के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए कह रहे थे, उस वक्त दुनिया भर के टीवी चैनलों और अखबारों ने भारत के विश्व गुरु हो जाने की ऐसी दास्तां लिखी कि भारत की पुलिस और भारत की सरकार पर इन नफरतों को जानबूझकर बढ़ावा देने का इल्जाम लगाने लगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ही उत्तराखंड सरकार को हेट स्पीच हर हाल में रोकने की चेतावनी दे डाली है और कह दिया है कि अगर हेट स्पीच हुई तो उसकी गाज सीधे मुख्य सचिव पर गिरेगी, जिसे अदालत में तलब किया जाएगा। इस चेतावनी के बाद अब सूबे का प्रशासनिक अमला बेचैन हो चुका है। जितनी मुस्तैदी उसने पिछले बार के धर्म संसद में नहीं दिखाई थी, उससे ज्यादा एहतियात सूबे की पुलिस बरत रही है। सुप्रीम कोर्ट के हंटर की आवाज से उस वक्त उत्तराखंड में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस और प्रशासन खुद पर कोई भी आंच नहीं लेना चाहती, या यूं समझ लीजिए कि पत्ता हिलने से पहले ही उत्तराखंड की पुलिस पेड़ काट दे रही है। कुछ ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। हरिद्वार के रुड़की में हिंदू संगठनों ने धर्म संसद बुलाने का ऐलान किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हंटर से घायल उत्तराखंड सरकार ने धर्म संसद पर रोक लगा दी है। और तो और आयोजन को भी पुलिस टांग कर ले गई है। आयोजकों की किसी भी हरकत से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हिंदू संगठनों की हवा टाइट है। पुलिस की हरकत देखकर बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुल है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार और हिंदू संगठनों पर लिए जा रहे एक्शन को भाजपा वाले हिंदू विरोधी नहीं कह सकते। कुल मिलाकर भाजपा अपने ही सूबे में छटपटा रही है। पुलिस ने धर्म संसद को रोकने के लिए इलाके में धारा 144 लगा दी है और हिंदू संगठनों की किसी भी हरकत पर पुलिस की पैनी नजर है। लेकिन पुलिस ने अगर इतनी ही हिम्मत पहले दिखाई होती, दिसंबर वाला धर्म संसद कभी भी नहीं हुआ होता। फिर भी उत्तराखंड सरकार के एक्शन से तथाकथित हिंदूवादी संगठन काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के हंटर से थर 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 कांप रही है भाजपा सरकार? आखिर कैसे एक्शन मोड में आ गई उत्तराखंड पुलिस? आखिर कैसे हिंदूवादी संगठनों की लंका में लगी है आग? आखिर कैसे नफरत के पुजारियों का हुआ बंटा धार? आखिर कैसे नफरत के धर्म संसद का हुआ छीछा लेदर? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हाल फिलहाल के कुछ महीनों में धर्म के नाम पर एक ऐसी नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है जिसके जरिए हमारे देश में बंटवारे का माहौल पैदा किया जा रहा है। हर मामले में एक खास समुदाय को जिम्मेदार बताया जा रहा है, यानी मुस्लिम समुदाय विलेन के तौर पर पेश किया जा रहा है। जिस समुदाय की हालत दलितों से भी बदतर है, जिस समुदाय में अपना पेट पालने की औकात नहीं है, उस कमजोर और लाचार मुस्लिम समुदाय को तथाकथित धर्म रक्षक हिंदूवादी संगठन बहुत बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल पर भगवा लहराने और मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर भड़काऊ नारे बजाकर खुद को मासूम और दूसरों को दुश्मन बताने की कोशिश हो रही है। इसके तहत जगह जगह पर अलग अलग नामों से धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद अब उत्तराखंड की भाजपा सरकार बहुत बेचैन है और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से बचने के लिए अब वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन रुड़की में होने वाले धर्म संसद को रोक दिया है। अब हरिद्वार प्रशासन ने अपने यहां भी होने वाली महापंचायत पर रोक लगा दी है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने मंगलवार को हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा एक महापंचायत की घोषणा के बाद दादा जलालपुर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दफा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी वीएस पांडे ने बताया कि दादा जलालपुर और आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र में दफा 144 लागू करा दी गई है। सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई थी। दरअसल हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में 16 अप्रैल को एक धार्मिक जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में कई गिरफ्तारियां भी की हैं। इसके बाद रुड़की में धर्म संसद का आयोजन होने वाला था, लेकिन वक्त रहते ही धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लगा दी और धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया।
और कुछ आयोजकों की गिरफ्तारी भी हुई है। दरअसल पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये कदम उठाए हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर अगर गौर किया जाए तो मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सख्त चेतावनी दी थी कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार होंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। हेट स्पीच को रोकने के लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और जरूरत के मुताबिक अधिकारियों द्वारा किए गए सुधार करने के उपायों पर हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा तो दे रही है लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वक्ता मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता और RTI एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने 20 दिसंबर को खत्म हुई इस 3 दिवसीय धर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद में विवादित बयानों से जुड़े मामले में यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में नफरती भाषणों पर देश के 76 जाने माने वकीलों ने 26 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चीफ जस्टिस से इन भाषणों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। पत्र में ऐसे भाषण देने वाले 9 लोगों के नाम लिखे गए हैं। इसमें गाजियाबाद डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, प्रेमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुनी पांडे, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चौहान के स्वामी प्रबोधानंद गिरी शामिल हैं। इन पर एक समाज के खिलाफ हेट स्पीच का आरोप है। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत पर रिहा यति नरसिंहानंद के एक संगठन ने विवादित बयान भी दिया है। अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी यति सत्यदेवानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि भारत को इस्लामिक देश बनने से रोका जा सके। यति नरसिंहानंद ने इस महीने की शुरुआत में मथुरा में ऐसा ही बयान दिया था। दिल्ली के बुराड़ी में इस नफरती चिंटू का एक भाषण खूब वायरल हुआ। उसमें नरसिंहानंद बहुसंख्यक हिंदुओं को हथियार उठाने और हथियार रखने की बात कर रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे बिना इजाजत ये कार्यक्रम किया गया जिसमें पत्रकारों के साथ मारपीट के आरोप भी लगाए गए थे। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाओं का आरोपी छुट्टे सांड की तरह यहाँ वहां आजाद घूम रहा है और नफरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम भी करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट काशी उजाड़ दिए हैं। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।